स्त्री का सम्मान प्रेरणादायक कहानी। एक भृंगी नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे, लेकिन माँ पार्वती को वो हमेशा अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात को जानते थे। वे भृंगी के इस स्वभाव से बहुत चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और महादेव जी को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए। लेकिन श्रृंगी ऋषि माँ और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी के मन की बात शिव जी तो जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात समझ गई और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो श्रृंगी ऋषि और परेशान हो गए। ऐसे में महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करें? कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भौरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृंगी की ऐसी ओछी सोच पर क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी ऋषि से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को अलग कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी न तो जीवितों में थे और न मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृंगी ऋषि को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं है। आज संसार में अनेकों ऐसी सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनका सम्मान न छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ प्रतिदिन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।